दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम। इसके पहले आपने मेरे दूसरे चैनल कवि प्रीतम ऋतु पर आप जान गए हैं कि बिहार में इलेक्शन का अनाउंस हो गया है और एग्जिट पोल भी आ गया है, जिसमें 150 से 160 सीट एनडीए लेकर के पुनः सरकार बनाने जा रही है। इस बीच में एक बहुत बड़ा खबर यह आ गई कि राहुल गांधी कोलंबिया में छुट्टी मनाने चले गए। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां क्यों मनाते हैं, इस पर किसी ने गहरा अध्ययन नहीं किया है अभी तक, चाहे जितने भी पत्रकार सोशल मीडिया पर हों या टीवी पर हों। लेकिन किसी ने गहरा अध्ययन नहीं किया है कि आखिर राहुल गांधी विदेश यात्रा बीच में बिना बताए हुए, बिना किसी कार्यक्रम का क्यों चले जाते हैं, क्यों करते हैं। आज नेता का बात नेता ही जानता है। जैसे कि गाय की भाषा गाय समझती है, गधा का भाषा गधा समझता है, वैसे ही नेता का भाषा नेता समझ जाता है। तो एक नेता ने कहा कि वो छुट्टी मनाने अपने परिवार से मिलने गए। क्या भारत की जनता, आप मेरे वीडियो देखने वाले लोग, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी का परिवार विदेश में है, राहुल गांधी के बाल बच्चे भी हैं? तो इसका जवाब होगा, आप कहेंगे कि मैं नहीं जानता। लेकिन मैं दोस्तों आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी का परिवार विदेश में है और राहुल गांधी के 2 बच्चे भी हैं। 55-56 साल तक लंगोटी कस के रखना एक मर्द के लिए काफी मुश्किल होता है। उसके लिए वैराग्य धारण करना पड़ता है, या साधु या संत या तपस्वी बनना पड़ता है, जो कि राहुल गांधी में नहीं है। जींस और टी शर्ट पहनने वाला आदमी कभी भी लंगोटा कस के नहीं रह सकता है। इसलिए यह कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी के विदेश में अपना परिवार है, उनकी बीबी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब रह गया बात कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेता लोग ही बोल रहे हैं। जबकि कोलंबिया में वो छुट्टी अपना मस्ती कर रहे हैं, और इधर तेजस्वी यादव अपने आप को घोषणा कर दिया कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी दोबारा नहीं होने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव होने जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना तेजस्वी को। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, लेफ्ट मानेगी नहीं मानेगी, महागठबंधन वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट अपने को कह दिया कि मैं यहां बिहार का अगला सीएम बनने जा रहा हूं। लेकिन जो कोलंबिया में छुट्टी मना रहे हैं या विदेश में जो छुट्टी मना रहे हैं, जो मौज मस्ती कर रहे हैं, उस पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुटकी ली और मजेदार बात कही। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बातें कभी कभी मूर्खता में भी अच्छी निकल जाती है। उनकी बातें आपको सुननी चाहिए, सुनिए। अभी कोलंबिया गए हैं घूमने के लिए, चुनाव का टाइम है। कोलंबिया गए हैं, वो अपना गए होंगे परिवार से मिलने। आपको लगता है कि बार बार विदेश चले जाते हैं, आते हैं विदेश चले जाते हैं? तो भाई उनका परिवार होगा तो वहां जाते होंगे। वो जनता के बीच रहना चाहिए। एक नेता जैसे आप कह रहे हैं, जनता के से जुड़ाव होना चाहिए। राहुल गांधी भी वही 4 दिन आए, फिर चले गए विदेश छुट्टी मनाने कोलंबिया में, और वहां से ये लोग से नेतागिरी नहीं होगा। ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। फैशनबाजी के शिकार हैं। तो ये लोग फैशन, अपना जलवा, टी शर्ट पहन के सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाते रहे, ब्लॉगर बन जाए, यही बहुत होगा। तो दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, भक्त कुछ अलग किस्म के होते हैं, गलत बात नहीं करते हैं। लेकिन जो चमचे होते हैं, जो कांग्रेस के चाटुकार हैं, या वो पत्रकार जो कांग्रेस के पैसे पर अपना ईमान और धर्म और सब कुछ बेचने को तैयार हैं, ये लोग कुछ और कहते हैं। इनके भाषा में राहुल गांधी को छोटा बताने की कोशिश कभी भी नहीं हुई है।
चूहे को भी शेर बनाकर, शेर बताकर बताने वाले पत्रकार भी हैं इस देश में। दोस्तों, आपको इस बात को जाननी चाहिए कि राहुल गांधी का वास्तव में, हकीकत में परिवार है विदेश में, एकदम कन्फर्म है। दूसरी बात, राहुल गांधी का, बहुत लोग कहते हैं, चमचे भी बहुत पोस्ट करते हैं कि मोदी जी का डिग्री क्या है। मोदी जी के डिग्री पर आप देख लीजिएगा, एमए के डिग्री पर लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम। और राहुल गांधी के सर्टिफिकेट पर क्या लिखा हुआ है? राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है राहुल बिंची। राहुल बिंची, राहुल बिंची का अर्थ हो गया कि जिस महिला से राहुल गांधी ने शादी किया उसका नाम है, जो भी नाम है उसका टाइटिल है, सरनेम है बिंची। इसलिए राहुल गांधी के भी नाम में बिंची लगा हुआ है, राहुल बिंची। उसके बच्चों के भी नाम में लगा हुआ है बिंची सरनेम। दोस्तों, बिहार के चुनाव में एनडीए को बढ़त तो मिलेगी ही, लेकिन बिहार की महिलाएं क्या सोचती है इस पर एक नजर डालते हैं और महिलाओं की बात सुनते हैं कि महिलाएं, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार और मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है। देखिए, राहुल गांधी और युवाओं को सपोर्ट मौका मिलना चाहिए, और मोदी जी की एज हो गई है 75 साल, 70 साल हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। देखिए, जो ठीक से बोल नहीं पाता वो देश क्या चलाएगा। जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है, जो पेपर देख के स्पीच दे रहा है स्टेज पे, उसमें भी 3 बार रुक रहा है, तो वो क्या हमारे लिए आगे बेनिफिट करेगा या हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी मैं कहूंगी ये सिर्फ भारत के लिए एक मनोरंजन का साधन है। कृपया लोग उसे सीरियसली ना लें और उसे मनोरंजन के तौर पे ही देखें, तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। परिवारवाद का ये जो लाइफ टाइम के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया है, सिर्फ कॉमेडी के लिए। मुझे लगता है कि अगर कपिल शर्मा और लाफ्टर चैलेंज और ये सब शो देखते हैं, ये सब देखने की बजाय अगर आप राहुल गांधी की सिर्फ आप स्पीच सुन ले तो सारा काम वो एक बार में आपको हंसा के लोटपोट कर देगा। का आगे का विजन स्टेबल नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस हम बीजेपी है उसको बस बोलते रहेंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमारी पार्टी पॉपुलर हो जाएगी, लोग हमें अटेंशन देंगे। वो क्या पॉलिसी लाएगा, वो क्या स्कीम लाएगा जिससे लोगों का फायदा हो या देश का फायदा। दोस्तों, तो सुना बिहार के महिलाओं की रुचि और सही बात। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कभी भी मत मानिएगा कि राहुल गांधी अविवाहित है। विवाहित है, उसके बच्चे हैं, विदेश में उसी मौज में जाता है अपने पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए, बहाना कुछ और बनाता है, टिकट कहीं और कटाता है और वहां से वहां निकल जाता है जहां उसकी बीवी रहती है, जहां उसके बच्चे रहते हैं, या फिर और जो कोई भी इसकबाजी करना होता है वो जरूर करता है, इसी में वो रहता है। राहुल गांधी पर विश्वास करना खतरा से खाली नहीं है। राहुल गांधी उर्फ पप्पू इस देश के लिए खतरा है, हिंदुओं के लिए खतरा है। इस पर ध्यान रखिएगा बिहार वासियों, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपके लिए खतरा बन सकती है, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए अंधकारमय जीवन दे सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी पार्टियों को, महागठबंधन को बिहार वालों वोट मत करिएगा और हमेशा एनडीए को, मोदी को वोट करिएगा, नीतीश को पुनः लाइएगा और अच्छे से जीवन गुजारिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।